तीन बाला विराट दिया। गीता अध्याय श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि है सहस्त्र 1000 भुजाओं वाले अपने बतुर्भुज रूप में आइए। संत गरीबदास जी को अवर के भेद बता वो आंखों दिखाकर परमेश्वर जिंदा बाबा 12 में 12 द्वार के सामने से गया, जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा पर बना है, जहां से मवर गुफ्त में प्रवेश किया जाता है। जिंदा वेशधारी परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि जो दसयों द्वार ब्रह्मरंध्र है, वह मैंने सत्य नाम के जाप से खोला था। जो 11 या 11 वाय है, ये मैंने तथ तथा सत्य जो सांकेतिक मंत्र है से खोला था। अन्य किसी भी मंत्र के से उन द्वारों पर लगे ताले लॉक्स नहीं खुलते। अब यह 12वां द्वार है, यह मैं सह शब्द सार नाम से खोलूंगा। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता। तब परमात्मा ने मन ही मन में सार नाम का जाप किया। 12वां द्वार खुल गया और परमेश्वर जिन्या रूप में तथा संत गरीबदास जी की आत्मा संवर गुफा में प्रवेश कर गए। फिर सत्य लोक में प्रवेश करके उस श्वेत गुंबद के सामने खड़े हो गए, जिसके मध्य में सिंहासन, उर्दू में तख्त कहते हैं, के ऊपर तेजोमय श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी विराजमान थे, जिनके एक रोम शरीर के बाल से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चौड़दा चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक था। इससे अंदाजा लग जाता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष जी के संपूर्ण शरीर की कितनी रोशनी होगी। सत्य लोक स्वयं भी हीरे की तरह प्रकाशमान है। उस प्रकाश को जो परमेश्वर जी के पवित्र शरीर से तथा उसके अमर लोक से निकल रहा है, केवल आत्मा की आंखों दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, चर्म दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। फिर जिंदा बाबा अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चंवर को उठाकर तख्त पर बैठे परमात्मा के ऊपर डुड़ाने चलाने लगे। बालक गरीबदास जी ने विचार किया कि यह है परमात्मा और यह बाबा तो परमात्मा का सेवक है। उसी समय तेजोमय शरीर वाला प्रभु सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया और जिंदा बाबा के हाथ से छंवर ले लिया और जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत किया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में सिंहासन पर बैठ गए। पहले वाला प्रभु जिंदा बाबा पर चंवर करने लगा। संत गरीबदास जी विचार कर ही रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन हो सकता है। इतने में तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गए। दोनों मिलकर एक हो गए। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया जितना तेजोमय पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी का था। कुछ ही क्षणों में परमेश्वर बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूं। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं। क्षर पुरुष ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष वो उनके लोकों को भी मैंने उत्पन्न किया है। इनको इनके तप के बदले में सर्व ब्रह्मांडों का राज्य मैंने ही प्रदान किया है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से